लकी पूरे मामले को बीच में ही छोड़कर सीधा अपने घर चला आया था। जब से उसे प्रफुल्ल की मौत की खबर मिली थी, तब से उसका मन कहीं लग नहीं रहा था। जब अभिलाषा ने थोड़ा जोर देकर लकी से पूछा कि उसका मूड खराब क्यों है, तो लकी ने रोते हुए अभिलाषा को सब कुछ बता दिया। खुद अभिलाषा भी उसके मुंह से ये सब बात सुनकर हैरान हो गई थी। वो चाहती थी कि इस बारे में परिवार के बाकी लोगों को भी खबर लग जानी चाहिए, इसलिए लकी ने परिवार के सभी लोगों को हॉल में बुला लिया था। कमल आज काफी खुश दिखाई दे रहा था और लकी के लिए उसे ये खबर दे पाना मुश्किल हो रहा था। उधर इंस्पेक्टर दानिश भी कब से लकी को फोन करने की कोशिश किए जा रहे थे। क्या हुआ सर? दानिश के एक हवलदार ने उससे पूछा। लकी को फोन नहीं लग रहा। अभी भी नहीं लग रहा? नहीं, दानिश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वही तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं, दानिश ने कहा। सर, हम खुद कोई एक्शन लें? तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से कोई एक्शन ले पाएंगे? मुझे पता नहीं है कि यह खबर कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन राधिका स्मिथ और मार्टिन के चंगुल में है। तुम्हें लगता है हम उसकी गर्दन पर हाथ डाल पाएंगे, वो भी बिना किसी सबूत के? मुझे तो यह काम इतना आसान नहीं लगता। और बड़ा सवाल यह है कि पहले कोई राधिका के गायब होने की शिकायत तो दर्ज करवाए, तभी तो हम इस मामले में एक्शन ले पाएंगे, दानिश ने खींचते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी से बात न हो पाने की वजह से उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। अगर ज्यादा देर हो गई तो उस लड़की की जान, दानिश ने कहा। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। आप चिंता मत कीजिए सर, जल्द ही उधर से कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, उस हवलदार ने कहा। लेकिन उसके इन शब्दों का दानिश पर कोई सकारात्मक असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तुम लकी को फोन लगाते रहो, अगर कनेक्ट हो जाए तो मुझे बताना, तब तक मैं इस स्मिथ और मार्टिन के अड्डे का पता लगाता हूं, इंस्पेक्टर दानिश ने कहा और अपने ऑफिस से बाहर निकल आया। इधर जब इंस्पेक्टर दानिश लकी से बात करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तब उधर लकी हॉल में खड़ा सब लोगों की आंखों में देख रहा था। उन लोगों की जिज्ञासा को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हुए जा रही थी। उसका एक मन तो यही कह रहा था कि इस खबर को देने से पहले ही वो यहां से भाग जाए, लेकिन भागना भी कोई चारा नहीं था। जब उसने देखा कि उसके बाकी सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसने शिवराज की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जिस मामले में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था, उस मामले की जब मैं खुद जांच करने के लिए निकला तो सीधा तेजस मैत्री के घर पहुंच गया। मुझे खबर लगी थी कि मुझे और हमारी कंपनी को फंसाने में तेजस मैत्री का बहुत बड़ा हाथ था। उसी ने एक गैंग को पैसे देकर यह सब फर्जी काम करवाया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। निर्मला चाची भी वहीं पर थी। मुझे लगा कि प्रफुल्ल, निर्मला चाची और तेजस मैत्री ने मिलकर मुझसे बदला लेने के लिए हमारे साथ ये सब किया है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला, लकी ने कहा और फिर रुक गया। उसके दिल की धड़कन उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसका गला सूख रहा था। इधर बाकी सभी लोग भी अपनी कुर्सी के छोर पर आ चुके थे। वो सभी ये सुनना चाहते थे कि आखिर बात क्या थी। खुद कमल की आंखें लकी के ऊपर चिपक सी गई थी। ऐसे में लकी ने अपना थूक निगलते हुए कहा, मुझे पता चला कि प्रफुल्ल ने कुछ दिन पहले आत्महत्या कर ली। क्या? ये सुनते ही कमल के मुंह से निकला और वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। खुद शिवराज की आंखें भी आकार में दोगुनी हो गई थी और वो लकी की तरफ देख रहे थे। इस झटके से उबरने के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। काशीनाथ ने भी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें संभालने की कोशिश की। परिवार के बाकी लोगों का भी यही हाल था जो कमल और शिवराज का था। ये क्या बोल रहे हो लकी? अब प्रफुल्ल ऐसा नहीं कर सकता, कमल ने कहा। जब मैंने ये सुना तो मुझे भी यही लगा कि प्रफुल्ल ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन जब तेजस ने मुझे पूरी बात बताई तो मेरे पास उनकी बात पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने कहा कि निर्मला चाची को कैंसर हो गया है। ऐसे में प्रफुल्ल वही उनके साथ रहना चाहता था, लेकिन पुलिस उसे लगातार खोजे जा रही थी। ऐसे में ना तो वो खुद वहां रुक सकता था और ना ही तेजस उसे वहां रुकने दे सकता था। प्रफुल्ल जब आए दिन पुलिस के झंझटों से परेशान हो गया तो उसने अपने आप पर तेल छिड़ककर खुद को आग लगा ली, लकी ने कहा। कमल से ये सब सहा नहीं जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कानों में
गर्म तेल डाल रहा हो। लकी ने अपनी बातों में आगे जोड़ते हुए कहा, उन लोगों ने हमें इसलिए कोई खबर नहीं दी क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे परिवार से निकलने के बाद अब उन लोगों का हमारे साथ कोई नाता नहीं रह गया है। इसलिए निर्मला चाची की हालत बहुत खराब है और कहीं ना कहीं प्रफुल्ल की मौत का जिम्मेदार वो मुझे ही मानती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने प्रफुल्ल को मारा है। अगर मैं उन लड़कियों के साथ खड़ा नहीं होता तो शायद ये सब। लकी ने कहा और अपनी नजर नीचे झुका ली। कमल के कानों में ये सुनते ही सीटियां बजने लग गई। उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाने लगा था। वो भूल चुका था कि वो कौन था, कहाँ था और क्या कर रहा था। वो किसी बेजुबान पुतले की तरह कुर्सी पर गिर चुका था। चाचा! लकी ने जैसे ही उसे गिरते हुए देखा तो वो भागते हुए उसके पास आया और उसे संभालने लगा। कमल का मुंह खुला का खुला रह गया था। कोई पानी लेकर आओ, लकी ने कहा और उसकी पीठ सहलाने लगा। इतने में निशांत भागकर आया और कमल को पानी पिलाने लगा। शिवराज और बाकी लोग भी उसके आसपास आकर खड़े हो गए थे। कुछ देर की बेहोशी के बाद आखिरकार कमल को होश आ गया था और वो सिर्फ लकी की तरफ ही देख रहा था। वो जिस तरह से लकी को देख रहा था उससे लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करना चाहता था। उसकी आंखों में बदलाव और बेबसी दोनों एक साथ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और हताशा दोनों एक साथ नजर आ रही थी। उसने लकी की कॉलर पकड़ने के लिए अपने हाथ उठा ही लिए थे, लेकिन जैसे ही वो लकी की कॉलर पकड़ पाता इतने में उसने अपने हाथ नीचे झुका लिए और रोने लगा। खुद लकी को भी उसे इस हाल में देखकर रोना आ रहा था। मुझे माफ कर दीजिए चाचा, मुझे नहीं पता था कि प्रफुल्ल ऐसा कुछ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लकी ने कहा और कमल के पैरों में बैठ गया। कमल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लकी को माफ करना चाहिए था या नहीं। एक तरफ उसका दिल उससे कह रहा था कि सारी गलती लकी की ही थी और दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि इसमें लकी का कोई दोष नहीं है। वो एक ऐसे भंवर में फंस गया था जिसमें से ना तो वो आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे हट पा रहा था। उधर पूरा परिवार ये खबर सुनकर गमगीन हो गया था। भले ही परिवार के ज्यादातर लोग प्रफुल्ल को पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी हर किसी की प्रफुल्ल के साथ में कोई ना कोई याद जुड़ी हुई थी। वो भले ही थोड़ा बिगड़ा हुआ था, लेकिन था उन्हीं के परिवार का बच्चा। खुद शिवराज भी इस खबर को सहन नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार में शिवराज ने अपने आप को संभाला और लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इस बात का बोझ अपने कंधे पर मत उठाना। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रफुल्ल को शायद अपने कर्मों की सजा मिली है। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ था। तुमने वही किया जो तुम्हें हमेशा से सिखाया गया था। तुम सच के साथ थे बेटा, और सच का साथ देना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। शिवराज ने इतना कहने के बाद कमल के कंधे पर अपना हाथ रख दिया था। कमल सीधा शिवराज के सीने से जा लगा और फूट फूट कर रोने लगा। शिवराज उसे शांत करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने बेटे को खोने के दुख ने कमल को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। बस कमल, बस शांत हो जा। जो होना था वो हो गया। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते रहे। भले ही तूने उन दोनों का साथ छोड़ा था, भले ही वो तेरा बेटा था, लेकिन तेरा परिवार नहीं था। देख, तेरा परिवार यहाँ है, तेरे साथ है बेटा। रोना बंद कर मेरे बच्चे, रोना बंद कर, शिवराज ने कमल को पुचकारते हुए कहा। थोड़ी देर में कमल के आंसू ठंडे हो गए, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी डरावनी लग रही थी। कोई भी उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। लकी को शिवराज ने भले ही प्रफुल्ल की मौत के इल्जाम से बरी करने की कोशिश की थी, लेकिन लकी भी ठीक से बरी नहीं हो पाया था। कुछ शिवराज के दिल में भी प्रफुल्ल का जाना किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। वो फिर से अपनी जगह पर आए और सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पर बैठने के लिए कह दिया। लकी भी अभिलाष और दशरथ के पास आकर बैठ गया था। शिवराज ने सभी लोगों की तरफ देखा और कहा, प्रफुल्ल के जाने का दुख हम सभी को है। मैं मानता हूं कि वो बच्चा हमारे हाथ से निकल चुका था, लेकिन आखिर में वो था तो हमारा ही बच्चा ना। जो खबर हमें अभी लकी से मिली वो तो झकझोर देने वाली थी, लेकिन ये खबर हमें लकी से नहीं, निर्मला और तेजस से मिलनी चाहिए थी। चाहे कितनी भी खटास हो, चाहे कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, और चाहे हम सब कितने भी नियम में बंधे हुए हों, लेकिन आखिर में तो हम सब इंसान ही है ना। लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों ने हमें अपना परिवार न माना, ना सही, लेकिन हम प्रफुल्ल के जाने के गम में एक दिन का शोक जरूर रखेंगे। कल के दिन हमारा सारा कारोबार बंद रहेगा। हम में से कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा और सभी लोगों के सादे भोजन की व्यवस्था यहीं इसी हॉल में की जाएगी। धन्यवाद, शिवराज ने कहा और सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ लिए।
सब लोग अपनी अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगे थे। खुद शिवराज भी काशीनाथ के साथ बाहर निकलने लगे थे। उन्होंने जाते हुए लकी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इसमें सच में तुम्हारी कोई गलती नहीं है लकी। लकी ने उनकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा और सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे सभी लोग वहां से बाहर निकलने लगे थे, लेकिन कमल अभी भी अपनी कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। जब लकी ने देखा कि सब लोग जाने लगे थे तो लकी उनके पास आया और बोला, चाचा चलें? कमल ने लकी को एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपनी नजर फेर कर उठकर खड़ा हो गया। फिर वहां से वो निकल गया। लकी को उसकी इस हरकत से धक्का सा लग गया, लेकिन जो हो चुका था उसमें वो कोई सुधार नहीं कर सकता था। ऐसे में लकी भी वहां से बाहर निकल आया था। वो पूरी तरीके से हताशा से भर चुका था। लकी कहाँ जा रहा है? जब लकी घर में घुसा तो अभिलाषा ने उसे आवाज देते हुए कहा, लेकिन लकी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वो सिर्फ अपने कमरे की तरफ ही बढ़ने लगा। लकी बेटा खाना तो खा ले। दशरथ ने भी उसे आवाज दी, लेकिन लकी ने उनकी बात भी नहीं सुनी और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला गया। अभिलाष और दशरथ खुद लकी की ऐसी हालत देखकर घबरा गए थे। वो अपने कमरे में आया और राधिका की तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी। प्रफुल्ल उसका दुश्मन बाद में और उसका भाई पहले था। ऐसे में उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उधर शिवराज का भी यही हाल था। वो अपने आप को भले ही मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में उनका भी हौसला टूट गया था। प्रफुल्ल एक लायक लड़का था जिसने नालायकी की हरकत की थी। ऐसे में उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था। रात के अंधेरे ने फिर से अग्रवाल परिवार को अंधेरे से भर दिया था। उधर जब लकी के घर में ये सब हो रहा था तो इधर तेजस और निर्मला के घर में भी उदासी का माहौल था। लकी पर बरसने के बाद निर्मला की तबीयत खराब हो गई थी। थकान ने उसे घेर लिया था और वो कुछ देर के लिए सो गई थी। थोड़ी देर बाद तेजस उसके कमरे में आया और उसने कहा, दीदी हॉस्पिटल चलने का टाइम हो गया है, डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चले? निर्मला ने उसका जवाब सुनकर हाँ में सिर हिलाया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। अब आगे क्या होने वाला था? क्या कमल कभी लकी को इस चीज के लिए माफ कर पाएगा? आखिर निर्मला क्या करने वाली थी लकी से बदला लेने के लिए? लकी क्या खुद अपने आप को इस इल्जाम से बरी कर पाएगा? आपको क्या लगता है राधिका कहाँ फंसी होंगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए।